हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधार से क्लासेस। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कोशिका जो होते हैं उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। कोशिका के 3 संरचनाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? तो केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में तो हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था, कोशिका भित्ति के बारे में भी पढ़ लिया था। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें बहुत सारे जीवित रचनाएं होती हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं, और वो किस प्रकार से काम करती हैं, वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें हम केंद्रक के बारे में भी बात कर चुके थे और इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें केंद्रक के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कोशिका अंगक यानी कोशिकांग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कोशिकांग जो होता है, कोशिका में अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं। आपको पता है कि जो कोशिका होती हैं, यहाँ पे बनाया गया है फोटो, जो कोशिका है उसके यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो कोशिका द्रव्य है उसमें बहुत सारी रचनाएं पाई गई हैं कि नहीं। यहाँ पे बनाया गया है फोटो, बनाया गया है ना। तो बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं। अब क्या होता है, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। अब इन सब में सबका अलग अलग कार्य है। जैसे आप लोग घर में भी देखते होंगे, हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी अगर याद करना हो तो किसी से किसी को रिलेट कर लो, मतलब उसमें संबंध जोड़ लो। जैसे कोशिका को हम हमेशा घर के रूप में हम क्या करते हैं, संबंध जोड़ देते हैं। जैसे घर में क्या होता है कि सभी लोगों का अलग अलग काम होता है। जैसे माँ खाना बनाएंगी, पापा जी बाहर से पैसे लेके आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खेलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का कार्य होता है कि नहीं होता है? होता है। सब लोगों का अलग अलग कार्य होता है। उसी प्रकार क्या होता है, सेल में यानी कि कोशिका में सब जो छोटे छोटे कोशिकांग हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक, उन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। आगे देखिए, इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। सीधा सीधा बात है कि जो छोटे छोटे होते हैं वो कार्य करते हैं, उसको कोशिकांग कहते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से होते हैं। तो ER मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। और उसके बाद होता है लाइसोसोम। ये सब इनके नाम है, इसमें पाए जाने वाले के नाम है। यानी ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लाइसोसोम और गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रियाज, लवक, तारक काय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं, रसधानी, माइक्रोट्यूबल्स, राइबोसोम्स, बहुत सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आज इसमें हम लोग यही जानेंगे कि ये क्या है, उसका कार्य किस प्रकार से होता है, ठीक है, और वो किस प्रकार से होता है, यानी वो क्या है और वो काम क्या करता है। 2 चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। क्या चीज़ का? तो कोशिका अंगक के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ER क्या है। तो यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका भी क्या है, एक कोशिका अंगक है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहते हैं, ER भी कहते हैं। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, कहाँ पे? तो कोशिका द्रव्य में, यानी अगर मान लीजिए ये कोशिका है पूरा, ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में, ये केंद्रक है, तो कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, शाखित, यानी शाखित मतलब आप लोग जानते हैं, शाखा मतलब होता है टहनी, डाली टाइप का, शाखित, झिल्लीदार, इसमें जो झिल्ली भी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फोटो में दिख भी रहा होगा, झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। ये नलिका है ट्यूबल्स टाइप का, ठीक है, ट्यूबल्स टाइप का, इस टाइप का। देखिए जो ये हो गया यहाँ पे, इस प्रकार से होता है। और जो है ये झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि जो ट्यूबल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और उसका घना जाल होता है। और ये अगर इसका जो घना जाल है तो इस जालिका को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अब सारांश में समझिए बात। जंतु और पादपों में, यानी हम लोग में और पादपों में, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य में एक सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार
पाया जाता है ट्यूबल्स। ट्यूबल्स मतलब जानते होंगे आप लोग, ट्यूबल्स मतलब जो नलिका होता है उसका घना जाल होता है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ पे होता है, तो ये जो होता है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक के बाहर ये ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोला गया है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, तो केंद्रक के बाहर होता है। ये केंद्रक के बाहर और कोशिका जो झिल्ली है के संपर्क में, यानी इसी के बीच में होता है। और इसका कार्य क्या होता है वो भी चलिए समझ लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य जानने से पहले ये जान लीजिए कि इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं SER और दूसरे को बोलते हैं RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER मतलब हो गया, अगर हिंदी में कहें तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, द्रवी जालिका, ठीक है। और अगर RER को कहें तो RER को कहेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें समझ लीजिए कि ये दोनों क्या क्या होते हैं, अलग अलग बात है। SER और RER। SER मतलब होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और RER मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए क्या होता है कि केंद्रक के अंदर आपको बताया गया है इसके पिछले वीडियो में भी कि केंद्रिका होता है, केंद्रिका। और केंद्रिका क्या करता है कि केंद्रिका इसमें से एक छोटे छोटे पीले पीले कलर का राइबोसोम्स निकलता है। राइबोसोम्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इसमें से प्रोड्यूस करता है, निकलता है और उसके बाद आके बाहर जो केंद्रक का छिद्र होता है, केंद्रक छिद्र, उससे बाहर निकलता है। जो बाहर निकलता है तब क्या होता है कि यहाँ पे जो है निकलता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य में बिखरने लगता है, ठीक है। अब जो कोशिका द्रव्य में बिखरने लगता है तो इसके जो बाहर है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, ठीक है। यानी बाहर निकला और आके क्या हो गया, चिपक गया, यानी यहाँ से निकला और यहाँ पे क्या हो गया, चिपकते गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम्स यानी इसको जो छोटा छोटा पतला पतला आपको दिख रहा है वो क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स, जब राइबोसोम्स आके क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स आके जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सट जाता है, केंद्रिका प्रोड्यूस करता है, यानी केंद्रिका से जब वो निकलता है तो बाहर भेटा जाता है। जैसे बाहर भेटाता है तो उसी पर वो चिपक जाता है। तो जैसे निकलेगा और चिपकेगा तो इस पर अगर दाना दाना चिपक जाएगा तो ये खुरदुरा हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए कोई भी चीज़ है सॉफ्ट है तो उसमें अगर दाना दाना आ जाएगा तो खुरदुरा हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए जो जिस पे आके राइबोसोम्स बैठ जाता है उसको कहते हैं RER यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जिस पे नहीं चिपकता है उसको बोलते हैं SER मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इस प्रकार से इसका विभाजन हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसके कार्य क्या हैं, मतलब इन दोनों के कार्य क्या हैं और अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य क्या हैं। चलिए तो ER के कार्य जान लेते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य जान लेते हैं। देखिए ये क्या करता है, ये परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। मतलब परिवहन तंत्र मतलब आप लोग जानते हैं। देखिए परिवहन तंत्र मतलब होता है एक चीज़ को दूसरे जगह तक ले जाना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसमें से जो भी सामान होता है उसको लेके दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बात समझ में आ चुका है आप लोगों को। दूसरा पॉइंट है SER यानी SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका।
तो वो क्या करता है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा को और कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम कौन करता है, तो SER करता है, याद रखिएगा। तो आगे है यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, किसको, तो पूरे कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है, तो ER करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। किस प्रकार से यांत्रिक सहायता, मतलब जानते हैं आप लोग, सपोर्ट करता है, टेक्निकल सपोर्ट जो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे कोशिका को। आगे है कि RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। RER मतलब हो गया जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन को भी बनाते हैं। किस प्रकार से, जो राइबोसोम्स आए हुए हैं उसको छोटे छोटे पुटिकाओं में, छोटे छोटे वेसल्स में क्या करता है, उसको डाल देता है, ठीक है। प्रोटीन के रूप को छोटे छोटे पुटिकाओं में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है डाल देता है, उसको जो ये कोशिका द्रव्य है उसमें छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करता है कि RER मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ है वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन को बनाने में काम करता है। वो छोटे छोटे वेसल्स में, छोटे छोटे पुटिकाओं में क्या करता है, छोटे छोटे डिब्बों में टाइप के गोले गोले, उसमें प्रोटीन को छोड़ देता है, और प्रोटीन को वो क्या करता है, कोशिका द्रव्य में छोड़ देता है। आगे है कि कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। देखिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, प्रोटीन को और लिपिड को उत्सर्जित करके देता है, जिससे क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली होता है उसको बनने में मदद मिलता है। तो ये है ER के कार्य, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं हम लोग कि जो राइबोसोम्स है, पॉलीराइबोसोम्स किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए पॉलीराइबोसोम्स सीधे सीधे समझिए, पॉलीराइबोसोम्स को जो यहाँ पे केंद्रिका निकलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स, राइबोसोम्स तो समझ चुके हैं आप लोग, और पॉलीराइबोसोम समझ लीजिए। पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम में क्या होता है कि जैसे इसमें से निकलेगा, यहाँ पे छोटी चूंकि केंद्रिका होता है, केंद्र के नीचे भी केंद्रिका होता है, और केंद्रिका से जैसे ही जो छोटे छोटे राइबोसोम्स निकलेंगे, तो राइबोसोम्स निकल के जो बाहर आते हैं, और बाहर आते हैं और गुच्छे में हो जाते हैं, माने एक दो को एक जगह एने ओने नहीं, सब मिल के गुच्छा में हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। और जो इसमें चिपक जाते हैं तो इसको RER कहने लगते हैं, जिसमें नहीं चिपकते हैं उसको SER कहते हैं, ठीक है। और जो ऐसे ही भटक रहे हैं कोशिका द्रव्य में, तो उनका तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पॉलीराइबोसोम्स भी समझ में आ चुका है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन का ही रूप होता है, समझ चुके हैं आप लोग। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है गोल्जी काय, और गोल्जी काय होता क्या है। चलिए तो अब जान लेते हैं कि गोल्जी काय क्या है। तो देखिए गोल्जी काय बेसिकली क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक, 1898 ईस्वी में उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो एक मुड़ी हुई रचना, कुंडलित रचना से दिखाई दी, और उसको उन्होंने अपने ही नाम पे क्या हो गया रख लिए, जिनका नाम है गोल्जी काय। इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें निकला हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं वेसिकल्स, और जो ऐसे मुड़ा हुआ है उसको सिस्टर्नी कहते हैं, और बीच बीच में आपको जो है खाली स्थान दिख रहा है उसको दिक्तिका कहते हैं, ठीक है। आप लोग गोल्जी काय को समझ चुके हैं, अब समझ चुके हैं, आप लोग गोल्जी काय को समझ चुके हैं, गोल्जी बॉडी। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि गोल्जी काय के कार्य क्या हैं। देखिए जब क्या होता है ER से, ER मतलब जानते हैं आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ER से जब संश्लेषित पदार्थ यानी जो पदार्थ निकलते हैं, यानी प्रोटीन निकल के जब क्या हो जाते हैं, तो वो जाते हैं कोशिका द्रव्य में भ्रमित कर रहे होते हैं, तो क्या होता है ये उसका संचयन कर लेता है, यानी उसको उठा लेता है, ठीक है। यानी जो ER से निकला हुआ है प्रोटीन छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में, आपको तो पता है, तो उसको क्या करता है, उसी को ये ले लेता है। कौन ले लेता है, तो गोल्जी बॉडी, ठीक है। और गोल्जी बॉडी लेके क्या करता है, उसको पैकिंग का काम करता है। जैसे आप लोग जानते होंगे बिस्कुट उस्कुट का ऐसे ही खुला रहता है तो उसको पैकिंग किया जाता है,
उसी प्रकार से ये क्या करता है, ये जो गोल्जी बॉडी होता है वो पैकिंग का काम करता है, यानी उसको लेके जो पुटिकाओं में रहता है उसको लेके ये क्या करेगा, ये पैकिंग कर देगा और पैकिंग करके उसके बाद वो बाहर निकाल देगा और बाहर निकाल के उस जो प्रोटीन है उसका काम किया जाता है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, आगे क्या है, तीसरा नंबर है कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंगक है। स्त्रवण मतलब जान लीजिए सेक्रेटरी होता है। ठीक है, यानी कोशिका का जो मुख्य सेक्रेटरी का अंगक है ये है। ठीक है, तो सेक्रेटरी कैसे है वो जान लेते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण है कोशिका में। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, आगे जानेंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम को ये बनाता है, ये बनाता है किसको, तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम को के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। पांचवा है पॉइंट कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो ये जो कोशिका जब विभाजन होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। देखिए ये थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं बात को। देखिए यहाँ पे जो है अब हम लोग समझ चुके हैं गोल्जी काय को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसके कार्य भी समझ चुके हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए समझ लेते हैं कि लाइसोसोम क्या है और ये क्या करता है। देखिए लाइसोसोम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है लाइसोसोम का। देखिए लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को कौन बनाता है, तो गोल्जी काय बनाता है। और लाइसोसोम करता क्या है वो देख लीजिए। देखिए लाइसोसोम पहले एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन डी डवे, उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी से देखा था तो लाइसोसोम दिखा था, तो लाइसोसोम का नामकरण हुआ। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका को भी नष्ट कर सकते हैं। ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। और ये करता क्या है, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स को ये भोजन के रूप में उसको पाचित कर देता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी कभी ये अपने ही इसका जो ये कभी कभी ये फट जाता है, और जब ये फटता है तो ये अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब जो ख़त्म कर देता है अपने ही कोशिकाओं को, तो इसको आत्महत्या की थैली तो कहना जायज़ बात है। क्यों कहना जायज़ बात है, क्योंकि ये अपने ही घर को नष्ट कर देता है, और जब नष्ट कर देता है तो फिर से नया नया बनना शुरू होता है। ठीक है, और जितना ही चीज़ों को खाता है अंदर लेता है उतना ही बड़ा होता जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए इस प्रकार से होता है, इसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है वो समझ लीजिए। इसको समझ लिए कि लाइसोसोम को, हाँ ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है कभी कभी। देखिए कैसे क्या होता है, इसके कार्य क्या है, कार्य से ही इसको ये जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा लाइसोसोम। अब देखिए फर्स्ट कार्य है इसका, कोशिका में पाए जाने वाले जो बड़े कण होते हैं और बाह्य पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, ये उनका पाचन करता है। ये जो बहुत बड़े बड़े कण होते हैं उनका ये पाचन करने का काम करता है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। जैसे क्या होगा, अब जो कोशिका झिल्ली है वो बहुत ज़्यादा वायरस से डिटेक्ट करता है, लड़ता है, उसको रोकता है। लेकिन कभी कभी चुपके चोरी, जैसे चोर जो है गाय से बच के अंदर घुस जाता है घर में, उसी प्रकार से कभी कभी जो जीवाणु है या वायरस है चुपे चोरी कोशिका झिल्ली से क्या होता है, अंदर घुस जाता है कोशिका में। अब जैसे कोशिका के अंदर घुसेगा तो इससे इसको पता चल जाता है। किसको पता चल जाता है, तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम अंदर का गार्ड है। ठीक है, जो घर के अंदर जो होते हैं उनका गार्ड है कौन, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम लगता है खोजने, लाइसोसोम खोज के और उसको मार मार के ख़त्म कर देता है, उसको खा पी जाता है। ठीक है, उसको पाचित कर देता है, यानी जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है कौन, तो लाइसोसोम। आगे है टूटे फूटे भागों को पाचित कर देता है। जैसे कहीं कट फट गया, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसका आधा आधा विभाजित कर देगा और पूरी तरह से कोशिकाओं को साफ कर देता है, टूटे फूटे भागों को खा पी के। आगे है कि कोशिकाओं को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का काम करता है। देखिए जो कोशिका जो होते हैं ज़्यादा बूढ़े हो गए रहते हैं, जो अभी काम करने लायक नहीं होते हैं, उनको जो है आवश्यकता अनुसार उनको नष्ट करने का काम करता है। ये जब धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ने लगता है और बढ़ के कभी कभी ये फट जाता है, तो उसी कोशिका को ये नष्ट कर देता है, क्योंकि इसमें विशिष्ट एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि लाइसोसोम क्या है, और कोशिका अंग बहुत सारे हैं आगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।
तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आगे का जो कोशिका अंगक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।